महाराष्ट्र की पुणे से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। प्यार, जुनून, धोखा और हत्या की इस कहानी में एक युवक की जान चली गई। मामला पुणे की रहने वाली सिया और उसके मंगेतर से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिया ने अपने मंगेतर के साथ सोशल मीडिया पर रोमांटिक तस्वीरें और पोस्ट साझा की थी, जिन्हें देखकर उसका पूर्व प्रेमी बौखला गया। आरोप है कि वो दोनों का पीछा करते हुए लॉगर किले तक पहुंच गया और वहीं एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले का खुलासा है एक ऐसी छोटी सी बात से हुआ जिसने पुलिस को सीधे आरोपी तक पहुंचा दिया, और वो थी भीषण गर्मी में हुडी पहनना। पुलिस के अनुसार सिया अपने मंगेतर के साथ भविष्य की नई शुरुआत की तैयारी में जुटी हुई थी। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और खुशहाली रिश्ते की झलक साझा कर रहे थे। परिवार के मुताबिक जल्द ही दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन इस बीच सिया का पूर्व प्रेमी लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए सिया और उसके मंगेतर की लोकेशन और गतिविधियां जांच कर रहा था। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन सिया और उसका मंगेतर पुणे के प्रसिद्ध लॉगर किले पर घूमने गए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी भी इसी इलाके में पहुंचा और काफी देर तक दोनों की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। लोगों के अनुसार आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे को ढक रखा था और गर्मी के मौसम में ही हुडी पहन रखी थी। यही हुडी बाद में पुलिस जांच की सबसे अहम कड़ी बनी। घटना के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में एक संदिग्ध युवक लगातार सिया और उसके मंगेतर के आसपास दिखाई दिया। अधिकारियों को सबसे ज्यादा शक इस बात पर हुआ कि तेज गर्मी के बावजूद वो युवक पूरी तरह से ढका हुआ क्यों था। पुलिस ने इसी सुराग के आधार पर उसकी पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि संदिग्ध युवक सिया का पूर्व प्रेमी था। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने कई बार अपने बयान बदले, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत उसके सामने रखे तो वो घिरता चला गया। जांच अधिकारियों का मानना है कि आरोपी सिया की सगाई और उसके नए रिश्ते से नाराज था। इसी नाराजगी और जुनूनी प्रेम में इसे खौफनाक और अपराध की ओर ढकेल दिया। उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। जब घर में वो आती थी तो कभी आप लोगों को लगता था कि ये घर में तो आई होगी कहीं? हाँ, आई है ना। कैसे रहती थी आप लोग के साथ? फिर 2-3 बार आई है। एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ। और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और तभी भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी। मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मैं पार्टियां भी तो भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो? मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। जब वो घर में आती थी तभी कभी ऐसा लगता था कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरा हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता था। आम लड़की की तरह, आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने की, वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था। ऐसे हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हम बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। आप क्या कहेंगे? सर ने भी कहा कि समाज में ऐसे लोगों का होना काफी घातक है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड की भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। जब से ये हुआ है आपके घर में, हम देख रहे हैं सभी के हालत, सभी की सब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे।